कात्यायनी महामाये। किसी की शादी होती है तो इसी मंत्र को जपने से शादी होती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मैया, हे कात्यायनी मैया, नंद के कन्हैया जो है इन्हीं हमारे पति बन जाए। कोई अपने पति को भरी सभा में निर्वस्त्र करेगा? कि मूर्ख लोग उल्टा पुल्टा अर्थ करते हैं। और यहाँ भी अर्थ देख लीजिए, जो गोपियों के पहले से वस्त्र बाहर रखे गए हैं उसी वस्त्र को भगवान लेकर के बैठे। कहा तासाम वासांशुपादाय नीपर मारुहि सत्वर है। नीप मारुहि लिख रहे हैं। अब इसके अर्थ करने वाले इसी नीप को कदम कह देते हैं, लेकिन नीप के पेड़ पर बैठे हैं और नीप के पेड़ पर भगवान ने उनके वस्त्रों को लिए अपने कंधे पर। तो नीच वासना पिबती इति नीप, जो गोपियों के अंदर विकार है उसको भगवान लेकर के शुद्ध कर रहे हैं। इसका और बढ़िया व्याख्यान आगे कर देंगे जब रासलीला में गोपियां आएंगी, तब बात को आपको और समझ में आ जाएगा। कहते हैं इसके बाद भगवान ये लीला दिखाए और गोपियों को वरदान दिए कि ठीक है, आपको मैं अपने धर्म पत्नी बनाऊंगा। यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा किया भगवान ने। जो ब्राह्मणियां भगवान को भोग लगाने के लिए गई तो उनको भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। एक दिन यशोदा मैया अपने घर को गाय के गोबर से लीप रही थी। देखा कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए, पूछे मैया ये गाय की गोबर से लीप रही हो, क्या तैयारी कर रही हो? यशोदा मैया ने कहा कि मैं तुमको नहीं बताऊंगी। कहा क्यों? कहा तू जो भी पूजा पाठ होता है उसको बिगाड़ देता है। तो नंद बाबा से पूछे, बाबा काहे इतनी तैयारी हो रही है? तो भगवान से नंद बाबा ने कहा बेटा, परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां। बेटा कन्हैया, जब हम लोग यज्ञ करते हैं इंद्र के लिए तो इंद्र प्रसन्न हो जाता है, और जब इंद्र प्रसन्न हो जाता है तो बादल से बरसात करा देता है, और जब बादल से बरसात होता है तो पृथ्वी पे अन्न पैदा होता है, हम लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं। भगवान 7 साल के हैं आज, अपने बाबा से तर्क कर रहे हैं, बाबा अच्छा जो ग्वाल बाल पूजा करेंगे उन्हीं के खेत में पानी बरसेगा, जो नहीं करेंगे उनके। नंद बाबा भी चकरा गए। कहा अच्छा तू बता क्या करना चाहिए? तो कहा बाबा कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा सत्कर्म करना चाहिए, और भगवान ने पूजा नहीं रोका है इंद्र की। तो कहा बेटा क्या करें, पूजा न करें? कहा नहीं, पूजा तो करो, लेकिन पहले कुल की देवता की पूजा करनी चाहिए। माता पिता को पूजा कर ही नहीं पा रहे हो, सास ससुर को जान ही नहीं पा रहे हो, चले गए मंदिर में पूजा करने, कहां सफल हो पाएगा? तो भगवान कहे कि विधि से पूजा करोगे तो जल्दी फलीभूत हो जाएगा। तो बेटा विधि क्या है? जैसे देखिए पहले गणेश जी के पंडित जी लोग पूजा कराते हैं, तब आगे पूजा बढ़ती है। तो पूछ रहे हैं, भगवान कहे पहले कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि कुल देवता तो मैं जानता नहीं हूं। सूत्र देखिए तो भगवान कह रहे हैं कि न पुरो जनपद, न हम लोगों का गांव है, क्योंकि वृंदावन से, वृंदावन जो है नंद गांव से वृंदावन चले आए। तो वृंदावन का नाम था बृहद वन, घनघोर जंगल, लेकिन जहां भगवान रहते वहां मंगल भवन या मंगलहारी हो जाता। तो उसी बृहद वन का अपभ्रंश शब्द है वृंदावन। तो वृंदावन में इस समय भगवान रह रहे हैं। 7 वर्ष की अवस्था हो गई है। तो कहते हैं कि भगवान कहे कि न पुरो जनपदा, न नहीं, न है, न पे विसर्ग लग जाए तो है। हम लोगों का न गांव है, न नगर है, न पुर है, हम तो जंगल में रहते हैं। तो जंगल के देवता पर्वत होते हैं बाबा। तो आइए पर्वत की पूजा किया जाए। इन गिरिराज जी की पूजा करा रहे हैं भगवान। क्यों?
इसमें बड़ा रहस्य है, रामावतार का रहस्य है। जब भगवान रामावतार में समुद्र पर पुल बंधवा रहे थे तो हनुमान जी महाराज ऋषि गिरिराज जी को उठा करके लेके जब चले, तब तक अंदर से बाई फैक्स जामवंत जी ने कह दिया कि भैया जितने लोग लिए पर्वत रख दो, पुल बन करके तैयार हो गया है। तो हनुमान जी महाराज ने उन गिरिराज जी को वहीं उठा के रख दिया। और जब हनुमान जी ने रखा तो गोवर्धन जी रोने लगे कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। लेकिन मैं कितना अभागा हूँ हे हनुमंत लाल जी, आपकी कृपा प्राप्त होने के बाद में भी मैं भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहा। कितना अभागा हूँ। मैं सोचा कि अगर उस पुल में लग जाऊंगा तो भगवान जाएंगे तो उनका चरण रज मेरे ऊपर आएगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए। और ऐसा कह करके गोवर्धन रोने लगे तो भगवान के जो परम भक्त हैं हनुमंत लाल जी, हनुमान जी ने कहा कि गिरिराज आप चिंता मत करिए, मैं आपका प्रार्थना पत्र भगवान राम के पास पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो अब जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी का मुखमंडल गिरा हुआ था। भगवान राम ने देखा, हनुमंत लाल जी क्या कारण है, क्यों आपका मन गिरा हुआ है? कहा महाराज बड़ा दुख है हमको। कहा क्या? कहा गोवर्धन इतना बेचारा रो रहा था आपके चरण के धूल के लिए, और हमको बड़ा उदाहरण दिया कि आपने उस दैत्य कुल में जन्म लेने वाले विभीषण के ऊपर कृपा किए तो लंका का राजा बन गया। अरे उस सुग्रीव के ऊपर आपने कृपा कर दिए, किष्किंधा का राजा बन गया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य जरा देखिए कि आपकी कृपा प्राप्त होने के बाद में भी मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी जा करके गोवर्धन से कह दो कि जो आपकी प्राप्ति कर लेता है वो मेरा चरण रज नहीं बल्कि उसका चरण रज मैं धारण करता हूँ। और 7 दिन 7 रात में उन गिरिराज के चरण रज से मैं अपने आप को अभिसिंचित करूंगा। और आज भगवान उसी लीला को पूरा कर रहे हैं। और जब गोपों को लेकर के भगवान खूब पूजा कराए, विधिवत पूजा कराए गिरिराज जी की, और अंतिम में आरती कराए, और आरती कराने के बाद तब प्रदान दिला रहे हैं। आइए 2 लाइन का गोवर्धन जी की आरती हम लोग भी बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मोर मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
नंदगांव से गिरिराज जी की दूरी 7 कोस, बरसाने से गिरिराज जी की दूरी 7 कोस। श्रीमद् भागवत में ईशान कोट पर 7 गांठ का बांस गाड़ा जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है, रामचरितमानस में 7 सोपान है, गीता जी में 700 श्लोक है और दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है। पृथ्वी से ऊपर 7 लोक है, भू भुआ स्व मह जन तप सत्य। पृथ्वी से नीचे 7 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक है। सप्तऋषि है, सप्त समुद्र है, सप्त पर्वत है और संगीत में 7 स्वर होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये 7 क्या है? तेरी 7 कोस की परिक्रमा। कौन नाप करके बताया है कि 7 कोस है? जाके गिनिएगा इंची टेप से तो कम ज्यादा हो जाएगा। इस 7 अगर समझ में आ जाए तो पूरी बात ही समझ में आ जाएगी। इसलिए भागवत जी की कथा को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात, पूजा जब हुआ तो इंद्र आए। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा होने वाली थी, पूजा क्यों नहीं हुई? तो इंद्र के दूतों ने बताया, महाराज कृष्ण के कहने से सब लोगों ने गोवर्धन की पूजा कर दिया। अरे इतने उद्दंड हो गए हैं ग्वाल वाले लोग। कहा कि अभी हम मजा दिखाते हैं। अहो पश्चिम सही रूपी लोग। अरे पर्वत की पूजा कराए, हमारा अपमान कर दिए। इंद्र को इतना क्रोध आया कि गणम सांवर्तकम नाम मेधानाम चांतकारिणाम अंतकारिणाम। ये गोप लोग जंगल में रहने वाले मेरी औकात तो नहीं जान पाए। और वाचालम बालिसम स्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम। कृष्ण बड़ा सुंदर बोलता, जिसको लोग भगवान मानिए। अभी मैं मजा दिखाता हूं। और सामर्थक गण को छोड़ दिया। कहा कि मूसलाधार जितना मोटा मूसल होता है, इतनी मोटी धार की बरसात ब्रज में कराओ और इतना ज्यादा बरसात करा दो कि पूरा ब्रजमंडल रसातल में मिल जाए। और अहम चैरावतम नागम आरोह्यान प्रदे ब्रजम। मैं ऐरावत हाथी पर बैठ करके आ रहा हूं और मरुद गणैर्भिर महावीर्या नंद गोष्ठा जिघान सजा। जो दिति के गर्भ से 49 मरुदगण पैदा हुए थे, वो इंद्र के साथ में थे। कहे भाई पवन 49। कहा उन 49 बयारों के साथ मैं ऐरावत हाथी पे बैठ के स्वयं आ रहा हूं और इन ग्वालियों को मजा दिखाऊंगा। चारों तरफ से ऐसा घनघोर बादल घेरा, सब घबरा गए जितने भी ग्वाल बाल हैं। तो जब एक का सहारा होता है तो जीवन में आनंद आ जाता है। ग्वाल बाल कहीं भागे नहीं। जब चारों तरफ से देखा कि बादल घेर लिया है तो सब लोग भगवान के पास आ गए। 7 वर्ष के कन्हैया के पास आए कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण भगवान, आप गोकुल के नाथ हो। अब गोकुल के ऊपर विपत्ति मंडरा रही है, कृपा करो आप। संक्षिप्त से बात को समझ लीजिए। तो भगवान कहे जहां चकलेश्वर विश्राम। भगवान कहे कि हमसे गोवर्धन कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर हमको उठाओ तो मैं छत्ता के जैसे उठ लंबा चौड़ा वाला ये गोवर्धन। और बताओ कि आप कह रहे हो कि हम लोग उसको उठा लेंगे। भाई गोवर्धन यही कह रहे हैं, आप लोग जैसा चाहो। तो भगवान केवल ग्वाल बालों का नाम किए और स्वयं अपने बाएं हाथ उंगली पर उठा लिया ग्वाल। और 7 दिन 7 रात वो घनघोर बरसात हुई। सुखदेव जी राजा परीक्षित करते कि राजन, सब ग्वाल बाल गाय बछड़े उन्हीं गोवर्धन के नीचे आ गए और शेषावतार बलराम भैया कुंडली मार करके बैठ गए। किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब जैसे के तैसे बच गए। 7 दिन 7 रात बरसात हुई। वो पानी कहां चला गया? गोवर्धन के नीचे रहने वाले बच जाएं ये तो ठीक है, लेकिन वो पानी बह करके तो कहीं गया होगा। उधर तो बूढ़ा आना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या कारण है? अन्यत्र से कथा बताना है। भागवत जी में तो सूत्र दे दिए हैं। कहते हैं कि एक बार भगवती अन्नपूर्णा ने शंकर जी से कहा कि कोई ऐसा पंडित लाइए महाराज जो खूब भोजन करने वाला हो।